कहानी के लेखक है संजय कामले। उसने कागज उठाया और नाम देखा, सुनैना। नाम पढ़कर एक पल का भी इंतजार ना करते हुए उसने झट से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। पर बाहर आते ही दोबारा उल्टियां आने लगी। सुनैना हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए सामने वाली दीवार से पीठ के बल चिपक कर खड़ी डर के मारे विवेक को ही देख रही थी। विवेक को इस तरह घबराया और लगातार उल्टी करता देखकर कांपती हुई धीमी आवाज में उसके मुंह से शब्द निकले, विवेक क्या हुआ? उल्टी करने के लिए कमरे में झुका विवेक सामने खड़ी सुनैना को देखते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। वह छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। विवेक की यह हालत देखकर डर के मारे सुनैना के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह जैसे पूरी तरह से बेबस होकर विवेक की ओर देख रही थी। विवेक उसे कुछ बोल पाता तभी उसका पूरा बदन जैसे अकड़ गया। झट से अपने पीछे वाली दीवार की तरफ मुड़ा और बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से अपना सर उस दीवार पर पटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। विवेक की हालत देखकर सुनैना डर के मारे कांपी ही थी कि 8-10 बार सर पटकने के बाद अचानक विवेक ने अपना सर पटकना बंद कर दिया। उस दीवार से नीचे बहने वाली खून की बूंदों की तरफ देखते हुए एकदम शांत खड़ा हो गया। वह खून को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। रोती हुई सुनैना की आवाज कानों पर पड़ते ही उसने झट से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसका वो डरावना रूप देखकर सुनैना सिहर उठी। उसके सर पर बड़ा सा घाव बना था जिससे लगातार बहता खून उसके चेहरे से नीचे कपड़ों तक पहुंच गया। वो कुछ सेकंड वैसे ही सुनैना को घूरता रहा। उसका दहशत भरा रूप देखकर सुनैना डर के मारे कांपने लगी। वो वहां से भागना चाहती थी। वो इतनी दहशत में थी कि उसके हाथ में पकड़े मोमबत्ती का मोम पिघलकर उसके हाथ पर आ गया था। वह सिर्फ विवेक पर ही नजरें गड़ाई खड़ी थी। सुनैना की तरफ देखते हुए विवेक ने एकदम से अपनी गर्दन गोल गोल घुमानी शुरू की। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में खून से तरबतर विवेक की वह हरकत इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी भी आम इंसान को दिल का दौरा पड़ जाए। अगले ही पल उसने अपनी गर्दन घुमाना बंद किया और छत की तरफ देखने लगा। जैसे छत पर कुछ था। उसकी नजर धीरे धीरे छत से दीवार पर आकर टिकी। सुनैना भी उसी तरफ नजरें गड़ाए गौर से देखने लगी। पर शायद उसकी आंखें वो देख रही थी जो सुनैना को नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे विवेक ने अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई, मानो वो अपने पीछे खुले दरवाजे के भीतर उस काले घने अंधेरे की तरफ इशारा कर रहा हो। सुनैना अपने मुंह पर हाथ रखकर सिर्फ रोए जा रही थी। उसकी तेज सांसों से एकदम मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाती कि तभी विवेक ने झट से अपनी गर्दन घुमाकर सामने खड़ी सुनैना की तरफ देखा। माथे पर बनी जख्म से निकलने वाला लाल गाढ़ा खून उसकी आंखों में उतरकर मुंह में चला गया था। सुनैना की डरी सहमी आंखों में देखते हुए उसने अपने बाएं हाथ की कलाई दांतों में पकड़ी और बिना कुछ सोचे समझे अपने दांत हाथ की कलाई के मांस के भीतर खस करके घुसेड़ दिए। विवेक की ये वैसी हरकत देखकर सुनैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ समझ पाती कि अगले ही पल जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार के शरीर का मांस नोचता है, उसी तरह अपने हाथ के मांस का टुकड़ा दांतों से नोचकर निगल दिया। हाथ की नसें कटते ही लाल गाढ़े खून का एक उबाल निकलकर जमीन पर बहने लगा। नीचे की जमीन लाल खून से लथपथ हो गई थी। सुनैना इस भयानक हादसे से संभल पाती कि तभी विवेक को किसी ने झट से दोबारा उसी कमरे के अंदर खींच लिया। अपनी आंखों के सामने घटी इस खौफनाक घटना ने मानो सुनैना का दिल गले तक आ गया था। जैसे किसी हादसे ने इंसान की सोचने, समझने और सुनने बोलने की ताकत खत्म हो जाती है और वो अपनी आंखें अनजान चीज पर गड़ाए बिना हिले वैसे ही सुनैना पड़ गई थी। जैसे वो कोमा में हो। वो कौन है, कहाँ है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। शायद उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा डर बर्दाश्त कर रहा था। पर अब दीवार के सहारे खड़ी जिंदा लाश की तरह उसकी आंखें सामने वाले कमरे के भीतर फैले काले गहरे अंधेरे में कहीं टिकी हुई थी। उस कमरे का दरवाजा अभी भी खुला था। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, जैसे किसी बड़े धमाके के बाद कानों के भीतर एक सन्नाटे की गूंज कायम रहती है, उसी तरह सब शांत था। तभी मोमबत्ती से पिघला मोम हाथ पर गिरा और वो दोबारा होश में आई। उसकी नजर दरवाजे के बाहर जमीन पर गई और झट से याद आया कि विवेक को किसी ने इस कमरे में खींच लिया था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कमरे की तरफ पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी उस कमरे के भीतर फैले काले गहरे अंधेरे से विवेक की दर्द से कराने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कांपते हुए हाथों से उसने अपने पॉकेट से एक और दूसरी मोमबत्ती निकालकर जलाई और जमीन पर एक जगह रख दी और एक मोमबत्ती हाथ में लेकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। विवेक अभी भी करा रहा था। विवेक की वह दर्द से कराने वाली आवाज सुनकर सुनैना भी सिसक कर रोने लगी। विवेक की लगातार कानों पर पड़ने वाली चीखें सुनकर सुनैना की भी चीख निकल रही थी, पर जैसे तैसे वो अपने डर पर काबू रख रही थी। एक हाथ अपने मुंह पर रखकर डर के मारे वो फूट फूट कर रो रही थी। उस अंधेरे कमरे में इतनी डरावनी आवाज आ रही थी मानो कोई विवेक की हड्डियां तोड़ रहा हो और उस जानलेवा दर्द के मारे विवेक जानवरों की तरह चिल्ला रहा था। सुनैना ने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने मुंह में ठूस लिया ताकि उसके मुंह से चीख ना निकले। वो लगातार रोते जा रही थी, पर दोबारा हिम्मत जुटाकर वो उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी।
विवेक की वो कराहने की आवाज सुनकर उसके पैर जैसे जमीन पर ही जम गए थे। लाख हिम्मत जुटाने के बावजूद वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। अपने दोस्त की वो हालत देखकर सुनैना की हिम्मत टूट चुकी थी। डर के मारे वो रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। विवेक के चीखने की आवाजें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि विवेक के साथ वो भी जोर जोर से चीखे। अपने शरीर के अंदर जितने भी ताकत है वो सारी ताकत लगाकर चिल्लाए। यहाँ आने का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था, पर अब कोई फायदा नहीं था। उस अंधेरे कमरे से आई विवेक की भयानक चीख के साथ मानो सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। एक जानलेवा सन्नाटा, और उस खौफनाक सन्नाटे से आवाज आ रही थी तो सिर्फ सुनैना के सिसकियों की। वह सिसक सिसक कर रो रही थी। अब दोबारा चारों ओर खौफनाक सन्नाटे ने अपनी जगह ली और उस अंधेरे कमरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे खड़ी हो गई। एक हाथ से मुंह में ठुसा हुआ रुमाल बाहर निकाला और दोबारा पैंट की जेब में रखा। उसकी तेज सांसों से उसने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती की ज्योति फड़फड़ा रही थी। वह धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी उस कमरे के काले अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर अपना आगे बढ़ाया कदम उसने वापस जमीन पर रख दिया। आवाज मानो कोई अपने नुकीले नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा है। उस आवाज से सुनैना के कदम रुक गए। अपनी डर भरी निगाहें उसने कमरे के भीतर गड़ाई। कमरे के भीतर से एक अनजानी आहट आती सी सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे कोई बाहर आ रहा है। शायद विवेक होगा, पर वो आवाज चलने की नहीं बल्कि जमीन पर घसीटने की थी, जैसे किसी को बेरहमी से जमीन पर घसीटा जा रहा था। डर, एक अनजान डर सुनैना के रोम रोम में सिहरन पैदा कर रहा था। डर से उसकी आवाज में कपकपी छूट गई थी, होठ थरथरा रहे थे, आंखों से आंसू निकलने लगे। और फिर जो हुआ, उसने मानो उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़कर रख दी। उस कमरे के काले गहरे अंधेरे से कोई जमीन पर रेंगता हुआ बाहर आने लगा। दरवाजे से बाहर आकर वो वहीं रुक गया। हाथ पैर टूटा हुआ एक शव उसके सामने पड़ा था। वह नजारा देखकर सुनैना की चीख निकलने लगी थी, पर उसने झट से मुंह पर हाथ दबाकर रखते हुए खुद की आवाज अंदर ही दबा ली। अपनी थरथराती नजरों से ना चाहते हुए भी वो खौफनाक नजारा देखने के लिए मजबूर थी। जमीन पर पड़ा वो शव अब अपने टूटे हाथ पैर सीधे करने लगा, जिससे उसकी साथ हड्डियों के टूटने वाली आवाज आ रही थी। वह अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा, अपने शरीर को अजीब सी अवस्था में तोड़ते मरोड़ते हुए। अब वो पूरी तरह से खड़ा हो गया था। वो कोई औरत लग रही थी। उस औरत के बाल काफी लंबे थे, पर अंधेरा होने के कारण एक धुंधली सी सफेद आकृति जैसे दिखाई दे रही थी। सुनैना का दिल डर के मारे मुंह तक आ गया था। वो वहां से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ के रखे थे। डर भरी नजरों से उसने नीचे देखा और आंखें फटी की फटी रह गई। मोमबत्ती की पीली धुंधली सी रोशनी में उसे विवेक दिखाई दिया, पर उसकी आंखें नहीं थी। लग रहा था कि उसकी आंखें निकाल ली गई थी, बस खाली जगह बची थी। आंखों से निकलता खून चेहरे पर काले धब्बों में तब्दील हो गया था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। दोनों हाथ जैसे कंधों से उखाड़कर तोड़ दिए थे। विवेक ने सुनैना की तरफ चेहरा किया और अपना मुंह खोला। शायद वो चीखना चाहता था, पर सिर्फ हवा निकल रही थी। सुनैना आंखें फाड़ कर वो खौफनाक नजारा देख रही थी कि तभी उसके गले में काले बालों का फंदा बनता हुआ सुनैना को नजर आया, और दूसरे ही पल विवेक घसीटते हुए वो बाहर कमरे के भीतर ले गया और जोर से दरवाजा बंद हो गया। ये नजारा देखकर सुनैना वहां से भागने लगी, पर सामने से आते सचिन से टकराई। वो रोना चाहती थी, पर हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। सुनैना, पहले शांत हो जाओ, संभालो खुद को, सुनैना। पर वो उस कमरे की तरफ हाथ दिखाकर रोने की कोशिश ही कर रही थी। क्या हुआ? कहाँ थी तुम? और ये आवाज कैसी थी? एक के बाद एक सवालों की बौछार सुनकर सुनैना मानो डर से कांप रही थी। बस जोर से चीखना चाहती थी, शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। कोई विवेक उस कमरे में खींच कर ले गया। सुनैना की कांपती हुई आवाज सुनकर सचिन ने उसे थोड़ा हौसला दिया। डरो मत, अब हमें एक दूसरे को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना है। और तभी उसकी नजर सुनैना के पास की उस किताब पर पड़ी। तुम्हें किताब कहाँ मिल गई? एक कमरे में थी। शायद इस जगह के कुछ राज हमें पता चल जाएंगे। सचिन ने किताब अपने हाथ में लेकर पन्ने पलटकर देखने लगा। किताब में बनी कुछ डरावनी आकृतियां देखकर वह हैरान हो गया। लोगों के डर भरे चेहरों की आकृतियां, जैसे वो रहम की भीख मांग रहे हो। पर उनमें से एक आकृति देखकर वह हैरान हो गया। वह आकृति देखकर उसे कुछ याद आ गया। सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर नजरों से इशारा करते हुए पूछा कि क्या हुआ, पर वो कुछ बताने की हालत में नहीं था। सुनैना ने वो चित्र देखा। एक खुली अलमारी के सामने खड़े आदमी का चित्र था। चित्र में वो आदमी डर भरी आंखों से ऐसे देख रहा था मानो कि अभी वो मरने वाला है। वह चित्र देखकर सुनैना भी हैरान हो गई। ये चित्र तो किताब में नहीं था, शायद गलती से छूट गया होगा। वो कुछ नहीं समझे, पर सचिन समझ गया था कि वो घटना कुछ देर पहले अतुल के साथ घटी थी, पर आगे के पन्ने पूरी तरह से खाली थे। ये देखकर सुनैना बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने पन्नों पर एक औरत की डरावनी आकृति देखी थी।
पर वो आकृति अब वहां नहीं थी। सारे के सारे पन्ने खाली थे। सुनैना पूरी तरह से हैरान थी। अब दोनों हॉल के बीचों बीच खड़े थे। सचिन अपने आसपास लकड़ी का सामान इकट्ठा करने लगा। बिना कोई सवाल किए सुनैना सिर्फ उसकी यह हरकत देख रही थी। कुछ लकड़ी का सामान तोड़कर सचिन बीचों बीच बड़ी सी आग जलाने की कोशिश करने लगा। तभी कहीं दूर अंधेरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सुनैना और सचिन दोनों ही चौंक गए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? सुनैना ने दबी आवाज में सचिन से पूछा। सचिन ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। अब दोनों सांस रोककर दोबारा से वही आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। एक वीरान जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ डर की वजह से दोनों की तेज धड़कन और सांसों की। तभी दोनों ने एक हल्की सी आवाज सुनी, सुनैना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।